गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ कक्षा 10 के गणित चैप्टर 4 द्विघात समीकरण। बच्चों, आज हम द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि द्वारा हल करना सीखेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम ले रहे हैं प्रश्नावली 4.2। इस क्वेश्चन के पार्ट्स हैं, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करके ही सॉल्व करेंगे। तब मैं आपको बताऊंगी कि गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरणों का हल कैसे ज्ञात किया जाता है। तो पहला क्वेश्चन है आपके पास, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। आपको द्विघात समीकरण दे रखी है, आपको उसके क्या निकालने हैं? मूल निकालने हैं। ठीक है, मूल वो होते हैं कि हमें ये द्विघात समीकरण दे रखे x के ऐसे मान जो इस समीकरण को क्या करें? संतुष्ट करें, सेटिस्फाई करें। अगर हम इसमें x की जो भी हमारे पास वैल्यू आती है, अगर हम उसमें वो वैल्यूज़ रखते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? 0 प्राप्त होता है। ठीक, तो उसी ढंग से इसमें नाम से ही क्लियर है कि गुणनखंड कि पहले हम क्या करेंगे? गुणन करेंगे, गुणा करेंगे और फिर उस गुणा करके क्या करेंगे? क्या ज्ञात करेंगे? उसके खंड बनाएंगे, उसको पार्ट्स में ब्रेक करेंगे। ठीक, कैसे? मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट समझाती हूँ। इसमें है आपके पास x² - 3x - 10 = 0। आपको इसके गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात करने हैं। तो बच्चों, सबसे पहले जब हम इसका हल लिखेंगे, हम इस क्वेश्चन को एज इट इज़ लिख लेंगे। उसके बाद जो हमारे पास दूसरा काम होता है वो काम होता है कि हमें गुणन करना है। मैंने बताया गुणन करना है, हमें गुणा करना है। किस किस का गुणा करना है? अब ये बात ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। देखो यहाँ पे जो x की घात 2 है ना, जो x की 2 घात है, इसके आगे कुछ भी नहीं है, तो हम क्या मानेंगे? इसके आगे 1 मानेंगे। कुछ नहीं दिया आपको, हम क्या मानेंगे? 1। तो 1 इसका कोफिशिएंट कहलाता है। 1 इसका कोफिशिएंट कहलाता है। हमें इस 1 का गुणा करना होता है इस 10 के साथ, यानी कि इस 1 का गुणा हमने 10 के साथ किया तो 1 10 जा हमें क्या प्राप्त होगा? 10। अब हमें गुणा तो प्राप्त हो गया, अब हमें उसके क्या करने हैं? खंड भी करने हैं। तो हम उसके खंड कैसे करेंगे? हम उसके खंड के लिए करते हैं, उसका हम क्या निकाल लेते हैं? HCF निकाल लेते हैं। HCF जब हम उसका निकालेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? 10 के HCF सबसे छोटी संख्या 2 से जाएगा, ये 2 5 जा 10, 5 1 जा 5। अब हमें जब HCF प्राप्त हो गया तो हमें जो ये दो संख्या आई हैं, इनसे हमें क्या बनाना होता है? इन दोनों का काम हो गया था पहले ही गुणा करने के लिए। अब खंड बनाने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे 3 है, तो हमारे पास 3 कब आएगा? 5 और 2 से हमारे पास 3 कब आएगा? जब हम 5 और 2 का क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो अगली लाइन में मैं क्या लिख सकती हूँ? x² माइनस, ये साइन तो है ही माइनस का। 3 की जगह में क्या लिख लिया मैंने? 5 - 2, x की जगह में x - 10 = 0। अब इसको खोलिए, x² वैसे रहा, माइनस ये 5 का इंटू इसके साथ हुआ -5x, ये माइनस अंदर जाएगा, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? प्लस में, +2x - 10 = 0। अब इसके बाद इन दोनों में आपको क्या कॉमन दिख रहा है? दोनों में दिख रहा है, इसमें इन दो टर्म्स में x है ना, x इसमें भी आ रहा है, x इसमें भी आ रहा है, तो x कॉमन कर लिया। तो x की घात 2 थी तो एक घात तो हमने बाहर ले ली, अंदर एक घात रह जाएगी, x रह जाएगा, x - 5, x तो इधर चला गया, इधर केवल 5 रह गया। प्लस इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है? x कॉमन नहीं है क्योंकि x इसमें नहीं है, तो इसमें 2 कॉमन है ना। 2 की टेबल में 2 भी आता है, 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10 भी आता है, तो 2 कॉमन है। 2x - 5 = 0। अब देखो x - 5 आपको 2 बार मिल गया, तो हम इसको 2 बार को एक ही बार लिखते हैं, x - 5, और बचा क्या रह गया? x + 2। तो ये आ गया आपके पास x + 2 = 0। अब हम कहेंगे या तो x - 5 = 0 होगा या x + 2 = 0 होगा। तो x = 5 आ जाएगा और x = -2 आ जाएगा। तो यही इसके क्या हैं? ये दो मूल हैं। अब ये क्या है? द्विघात समीकरण है, तो इसके मूल भी कितने निकलेंगे? 2 ही निकलेंगे। अब वो 2 मूल अगर हम इसमें रखें तो इसको सेटिस्फाई कर जाता है, यानी कि इसके क्या है? मूल हैं। तो हम इसके मूल ऐसे ज्ञात करेंगे। तो बढ़ते हैं इसके सेकंड पार्ट की ओर। सेकंड पार्ट में दिया है बच्चों आपको 2x² + x - 6 = 0, है ना। हल में पहली लाइन एज इट इज़ लिख लेते हैं, बोला मैंने। अगली बारी में हम क्या करते हैं? इसका गुणा इसके साथ करते हैं, 2 6 जा 12। अब हमारे पास 12 आ गया। हमें 12 को ऐसे तोड़ना है कि इसमें तोड़ना है, गुणनखंड इसके बनाते हैं, इसके आगे कुछ नहीं है तो हम क्या मानेंगे? 1। हमें इसके ऐसे गुणनखंड लेने हैं कि क्या बन जाए? ये 1 बन जाए।
तो देखिए 12 के क्या होंगे, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 2 ये क्या बनेंगे यहाँ से, 2 2 जा 4 और ये 3, 4 और 3 आप इनमें चेक भी कर सकते हैं। आप अगर ये लेते हैं 3 2 जा 6 और दूसरा 2, तो 6 और 2 से 3 नहीं 1 नहीं बनने वाला था ना, तो हम इसको नहीं लेंगे, तो हम क्या लेंगे 2 2 जो 4 और 3, 4 और 3 का ऐसा रिलेशन होगा कि जिससे क्या बनेगा आपके पास 1 बनेगा। ठीक है, तो ये बनेगा आपके पास 2x² प्लस ये अंदर एक्सपेंड किया 4x माइनस इसके साथ गुणा हुआ -3x -6 इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों में आपको कॉमन क्या दिख रहा है बच्चों, 2 भी कॉमन है, दोनों 2 यहाँ पे भी है, इसकी टेबल में भी 4 में का डिवाइड भी 2 में चले जाता है ना, 2 का डिवाइड भी 4 में चले जाता है, यानी कि 2 की टेबल में 4 भी आता है, तो 2 और यहाँ दोनों में x है तो x ले लिया, 2x बाहर ले लिया, अंदर बचा x, क्योंकि 2x² है ना, एक x बाहर ले लिया तो x की एक घात अंदर रह जाएगी, प्लस 2x तो बाहर गया तो बचा क्या रह गया यहाँ पे केवल 2, 2 2 जो 4 होता है जैसे, तो 2 4x, तब ये 4x आएगा। उसी ढंग से माइनस इन दोनों में 3 कॉमन दिख रहा है, 3x माइनस में बाहर ले लिया तो माइनस का ये वाला साइन किस में कन्वर्ट हो गया, प्लस में, +2 इक्वल्स टू 0, ये 2 बार सेम चीज़ आ गई, x + 2 2x - 3 इक्वल्स टू 0, एक बार इसकी वैल्यू 0 रखेंगे, एक बार इसकी वैल्यू 0 रखेंगे, x + 2 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू -2, 2x - 3 इक्वल्स टू 0, तो यानी कि 2x इक्वल्स टू 3, x इक्वल्स टू 3/2, तो यही क्या हो जाएंगे, उसके 2 मूल हो जाएंगे। अब बढ़ते हैं इसके थर्ड पार्ट की ओर। थर्ड पार्ट में दिया बच्चों आपको √2x² + 7x + 5√2 इक्वल्स टू 0। मैंने सबसे पहली बात बोली कि आप इसका और इसका गुणा करेंगे, तो जब आप इसका गुणा करेंगे, रफ वर्क मैंने दिया है √2 × 5√2, √2 गुणा होकर क्या बनाएगा 2 और इंटू 5 है ना, तो 2 × 5 10। अब आपको 10 के ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं कि आपके पास क्या आए 7 बने, तो 10 के फैक्टर बनाए, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, यानी कि 5 और 2 से 7 कब बनेगा, जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे। तो आप बढ़िया आगे √2x² प्लस 7 को क्या लिख सकते हैं 2 + 5x + 5√2 इक्वल्स टू 0, √2x² प्लस 2 का मल्टीप्लाई इसके साथ 2x + 5x + 5√2 इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है, x तो है ही कॉमन, लेकिन 2 नहीं लेंगे हम कॉमन, ठीक है, √2 हम कॉमन लेंगे, क्योंकि √2 × √2 ही क्या बनाता है 2 बनाता है, तो √2 जब मैं कॉमन कर लूँगी √2x, तो यहाँ पे तो क्या बचा, केवल x बचा रह जाएगा अंदर, है ना, प्लस अब ये क्या होगा 2, ये कब बना होगा, जब ये √2 से √2 ही मल्टीप्लाई हुआ होगा, तो ये क्या बना होगा 2 बना होगा, तो x + √2 प्लस उसी ढंग से इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है आपको 5 दिख रहा है ना, 5 आ जाएगा, अंदर बचा x + √2, अब x + √2 2 बार आ गया, इसको हम एक बार लेंगे और ये लेंगे 2x √2x + 5 इक्वल्स टू 0। अब या तो इसकी वैल्यू 0 होगी या तो इसकी वैल्यू 0 होगी, तो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा -√2 और यहाँ √2x इक्वल्स टू -5 हो जाएगा, तो x की वैल्यू -5/√2, तो यही इसके 2 मूल निकल के आएंगे। अब करते हैं हम इसका क्वेश्चन नंबर, इसी का 5th पार्ट हम करने वाले हैं। 5th पार्ट में इसके 100x² - 20x + 1 इक्वल्स टू 0। सेम वही आप इन दोनों का पहले गुणा करिए, है ना, पहली लाइन में हमने क्वेश्चन एज इट इज़ निकाल दिया, इसका गुणा करके आपके पास क्या आया 100। अब 100 को आपको ऐसे ब्रेक करना है कि आपके पास क्या है 20 आए ऐड करके। आप 10 10 जब भी डायरेक्ट कर सकते हैं कि 10 10 जो 100 होता है। अगर आपको ऐसे समझ में ना आए तो आप ऐसे करके इसके पूरे एसएफ निकालो और तब क्या करो 10 यहाँ से और 10 यहाँ से बनेगा, है ना। तो आपने कर लिया इसको 100x² माइनस 20 को 10 + 10x + 1 इक्वल्स टू 0, 100x² माइनस 10x, ये प्लस का है तो माइनस का 10x + 1 इक्वल्स टू 0, और इन दोनों में से आप कॉमन करेंगे 10x को, 10x कॉमन कर लिया, अंदर रह गया ये 10x - 1 माइनस, अब इन दोनों में देखो कुछ भी कॉमन नहीं है तो मैं -1 कॉमन कर रही हूँ, -1 10x - 1 ये रह जाएगा, क्योंकि बाहर माइनस हमने कॉमन कर लिया तो प्लस माइनस में कन्वर्ट हो गया। 10x - 1 ये 2 बार है, इसको हम एक बार लिखेंगे, फिर बचा रह गया 10x - 1, इसको ये लिखा, 10x - 1 इक्वल्स टू 0, 10x - 1 इक्वल्स टू 0, चाहे एक ही बार लिखते हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला था, क्योंकि दोनों सेम चीज़ें आई हैं। तो 10x इक्वल्स टू 1, 10x इक्वल्स टू 1, तो 10x इक्वल्स टू 1 जब ये हो गया तो x इक्वल्स टू क्या आ गया 1/10, तो यही इसकी क्या निकल के आएंगे 2 मूल निकल के आएंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन था।